अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि याद है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कौन सी स्टोरी पढ़ी थी? जी, हमने पढ़ी थी रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। तो आपको स्टोरी कैसे लगी थी? इंटरेस्टिंग थी या नहीं थी? आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी, और आपको स्टोरी कैसी लगी। तो जैसे कि हम लोगों ने कल अपनी रीडिंग कंप्लीट की थी, आज जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो जी, हम पढ़ रहे थे रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। तो आपको कहते हैं रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो एक नावल का नेम है, और हमने इसमें कहानी थोड़ा सा, यानी कि नावल का एक थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है कि किस तरह से जो है वो रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो उसकी कश्ती तबाह होती है, और फिर वो किस तरह से दोबारा एक नई कश्ती बनाता है, और कितनी देर वो एक सहरा में के लिए एक प्रिजन की तरह ज़िंदगी गुजारता है। तो आई होप कि आपको स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। जैसे कि पता है, सबसे पहले हम आज की डेट और आज डे मेंशन करेंगे। आज डेट है 3 मई, और आज हमारे पास डे क्या है? मंडे। और क्लास वर्क तो आपने लाजमी लिखना है, और इसे अपने पेंसिल से लिखना है। तो अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। Complete the following in your own words. Each sentence should not be about Robinson Crusoe on the island, but about something quite different. अच्छा, हम लोगों ने जो है एक सेंटेंस को पढ़ के कंप्लीट करना है। हर ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस जो है वो रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में या आइलैंड के बारे में हो, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है, एवरी डे आई ब्रॉट अ न्यूज़पेपर। नंबर 2 है, One day I set out to explore our neighborhood. 3 पे है, I collected a quantity of sugar and salt. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, I picked up the hen and went back to the house. क्या है? hen and went back to the house, HOUSE, house। यहाँ पे आप लाइन लगा लेंगे क्योंकि ये सेंटेंस लंबा है, तो इसलिए आप यहाँ पे लाइन लगा लेंगे, और फिर आप लिखेंगे I picked up the hen and went back to the house. नंबर 5 है, I grew a number of crops because। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी, इसलिए मैंने नीचे लाइन लगा के लिखा है I grew a number of crops because my family needed them. My family needed them. लास्ट वन है, Suddenly I saw the ship। अच्छा, यहाँ पे बस जगह कम थी, इसलिए मैंने नीचे लाइन लगा ली थी Suddenly I saw the ship appearing on the horizon. Appearing on the horizon। तो ये थी हमारी इसकी एक्सरसाइज बी। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड्स हैं जिसके हमने डिक्शनरी से मीनिंग फाउंड करने हैं, लेकिन ये जो है हम अपनी कॉपी वर्क के साथ ही इसको अपनी कॉपीज़ पर जो है वो हम मीनिंग्स को लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। तो जैसे कि हम ग्रामर स्किल्स में भी एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें भी हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एडवर्ब्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अच्छा, यहाँ पे एडवर्ब्स की जो है वो 2 फॉर्म्स हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बहुत इजी हैं। सी इफ यू कैन कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देख के हमने इसको कंप्लीट, जो हमने ऊपर वाले को फॉलो करते हुए नीचे कंप्लीट करना है। क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। फॉर्चुनेटली, मोर फॉर्चुनेटली, मोस्ट फॉर्चुनेटली। नंबर 3 है, हेजिटली, हेस्टिली, मोर हेजिटली, मोस्ट हेस्टिली। नंबर 4 है, प्लेजेंटली, मोर प्लेजेंटली, मोस्ट प्लेजेंटली। देखा कितने इजी थे। अब हम नेक्स्ट इसको ट्राई करते हैं। ये हार्ड, तो हम ER लगाएंगे, हार्डर बन जाएगा। EST लगाएंगे, हार्डेस्ट बन जाएगा। ये बन जाएगी इसकी कंपैरेटिव फॉर्म, और ये बन जाएगी सुपरलेटिव। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। नेक्स्ट है हाई, हायर, हाईएस्ट। थर्ड वन है अर्ली, तो अर्लियर, अर्लीस्ट। कितना इजी है। सेकेंड फॉर्म में हमने ER लगाया, और थर्ड फॉर्म में हमने EST। नेक्स्ट है लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो अब इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज तो हमारी कंप्लीट होती है। अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे हम इसके कुछ इरेगुलर एडवर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं कि इरेगुलर एडवर्ब्स कौन से हैं। बैडली, वर्स्ट, वर्स्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट। लिटिल, लेस और लीस्ट। मच, मोर और मोस्ट। फार, फार्दर या फर्देस्ट। तो अब हम लोग पास एक और एक्सरसाइज है कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को यूज़ करते हुए हमने जो है ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं।
He drove carelessly. Carelessly. Next है she made a cake expertly. She made a cake expertly. Third है he speaks English fluently. He speaks English fluently. Number 4 है they regularly come to see us at the weekend. Last one है we frequently see them during the week. तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हम टॉप टिप तो पढ़ना भूल ही गए। अच्छा, हम देखते हैं टॉप टिप पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है। एडवर्ब्स आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब इन अ सेंटेंस। अच्छा, किसी भी सेंटेंस में जो एडवर्ब है ना वो वर्ब के बाद में यूज़ होता है और आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बट नॉट ऑलवेज। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है लेकिन हमेशा नहीं। तो एडवर्ब जो है वो कहाँ यूज़ होता है? वर्ब किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद। अब आपने ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद यूज़ होता है। जैसे कि ही वॉक्ड स्लोली, वॉक्ड था हमारे पास वर्ब और स्लोली एडवर्ब। शी रीड उर्दू ब्यूटीफुली। तो इसके साथ जो है वो हमारा बुक वर्क का काम क्लास कंप्लीट होता है। तो कल इंशाल्लाह हम अपनी कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। आपने जो है वो इसको याद करना है और एज इट इज़ अपनी बुक पर कॉपी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी जवाब दूँगी। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।